पहला विश्व युद्ध, महायुद्ध, एक ऐसा भयानक संघर्ष जिसने दुनिया की नींव हिला दी। लाखों लोग मारे गए, साम्राज्य ढह गए, दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। इस महत्वपूर्ण घटना को समझने के लिए हमें पहले उन परिस्थितियों को समझना होगा जिनके कारण यह हुआ। क्या ट्रिगर थे? बारूद के ढेर बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहे थे। 20वीं सदी के शुरुआत में यूरोप की कल्पना करो। साल है 1914। यह महाद्वीप महत्वाकांक्षा, प्रतिद्वंदिता और भय का केंद्र है। औद्योगिक ताकत से प्रेरित महाशक्तियां एक खतरनाक खेल में बंद हैं। जर्मनी, एक उभरती हुई ताकत, स्थापित व्यवस्था को चुनौती देता है। ग्रेट ब्रिटेन, जो शासन करने वाली महाशक्ति है, घबराहट से देखता है। फ्रांस अभी भी पिछली हार से परेशान है, अपनी खोई हुई शान वापस पाना चाहता है। रूस एक सोता हुआ विशालकाय हलचल करता है और परछाई में गठबंधनों का एक जाल फैलता है। संभावित विनाश के एक समझौते में राष्ट्रों को एक साथ बांधता है। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र में गहन गर्व पूरे यूरोप में व्याप्त था। यह एक ऐसी शक्ति थी जो एकजुट करने वाली और विनाशकारी दोनों थी। अपने देश, भाषा और संस्कृति के प्रति इस प्रबल समर्पण ने प्रतिस्पर्धा की खतरनाक भावना को जन्म दिया। इसने संदेह, प्रतिद्वंदिता और अंततः आक्रामकता को जन्म दिया। प्रत्येक राष्ट्र अपनी श्रेष्ठता में विश्वास करता था, अपने पड़ोसियों को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखता था। राष्ट्रीय गौरव और व्यामोह से भरा यह अस्थिर वातावरण संघर्ष के लिए तैयार था। फिर सूरज ब्रिटिश साम्राज्य पर कभी अस्त नहीं होता था। यह शेखी ब्रिटेन की वैश्विक पहुंच को दर्शाते हुए 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में एक महत्वपूर्ण तनाव बिंदु को भी प्रकट करता है। साम्राज्यवाद। यूरोपीय शक्तियां संसाधनों और प्रतिष्ठा के लिए भूखी उपनिवेशों के लिए एक पागल हाथापाई में शामिल हो गईं। अफ्रीका, एशिया, प्रशांत, सभी भूमि, संसाधनों और शक्ति की होड़ में युद्ध के मैदान बन गए। इस प्रतियोगिता ने महाशक्तियों के बीच आक्रोश, संदेह और अंततः संघर्ष को जन्म दिया। सैन्यवाद, हथियारों की दौड़ और डर। पूरे यूरोप में भय का माहौल व्याप्त हो गया। राष्ट्रों ने एक दूसरे पर संदेह की दृष्टि से देखा। उनकी चिंताएं एक खतरनाक हथियारों की दौड़ में प्रकट हुई। जैसे जैसे सेनाएं बढ़ीं और नौसेनाओं का विस्तार हुआ, सैन्य खर्च आसमान छह टचिंग गया। ड्रेडनॉट्स से लेकर मशीन गनों तक नई तकनीकों ने अभूतपूर्व हत्या शक्ति का वादा किया। भय और अविश्वास से प्रेरित इस सैन्यीकरण ने एक ऐसा माहौल बना दिया जहां एक छोटी सी चिंगारी भी वैश्विक प्रलय को प्रिग्नाइटेड कर सकती थी। एक उलझा हुआ जाल गठबंधन प्रणाली। यह प्रणाली राष्ट्रों के बीच जटिल और परस्पर जुड़े संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है। 1914 में यूरोप ताश के पत्तों के घर जैसा दिखता था। प्रत्येक कार्ड एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता था, जो संधियों और गठबंधनों द्वारा दूसरों से बंधा हुआ था। ये संधियां और गठबंधन राष्ट्रों को एक दूसरे के साथ मजबूती से जोड़ते थे, जिससे एक राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर हो गई थी। ट्रिपल एंटेंटे, फ्रांस, रूस और ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के ट्रिपल अलायंस के विरोध में खड़ा था। ये गठबंधन न केवल सैन्य समर्थन का वादा करते थे, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक सहयोग भी प्रदान करते थे। आक्रामकता को रोकने के उद्देश्य से बनाए गए ये गठबंधन, विडंबना यह है कि युद्ध के जोखिम को बढ़ाते हैं। जब एक राष्ट्र पर हमला होता तो उसके सहयोगी राष्ट्र भी युद्ध में शामिल हो जाते, जिससे संघर्ष और भी व्यापक हो जाता। एक उलझे हुए जाल की तरह उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि दो राष्ट्रों के बीच संघर्ष जल्दी से दूसरों को खींच सकता है, एक क्षेत्रीय विवाद को वैश्विक संघर्ष में बदल सकता है। इस प्रकार एक छोटे से विवाद ने पूरे महाद्वीप को युद्ध की आग में झोंक दिया, जिससे लाखों लोगों की जानें गईं और अनगिनत परिवार बर्बाद हो गए। यह गठबंधन प्रणाली की जटिलता और इसके विनाशकारी परिणामों का एक स्पष्ट उदाहरण है। साराजेवो, वह चिंगारी जिसने दुनिया को जला दिया। जून 28, 1914। साराजेवो। गर्मी के सूरज में सराबोर एक शहर एक भूकंप के केंद्र के रूप में बदल जाता है। ऑस्ट्रो हंगेरियन सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी की एक युवा सर्बियाई राष्ट्रवादी गैव्रिलो प्रिंसिप ने हत्या कर दी। दुस्साहस में चौंकाने वाला यह कृत्य अकल्पनीय परिणाम देगा,
फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह वह चिंगारी थी जिसने यूरोपीय तनावों के पाउडर केक को प्रज्वलित किया था। खंड 8 ऑस्ट्रिया का अल्टीमेटम हद से ज्यादा। ऑस्ट्रिया हंगरी हत्या से क्रोधित होकर सर्बियाई राष्ट्रवाद को कुचलने का अवसर देखा। उन्होंने सर्बिया को एक अपमानजनक अल्टीमेटम जारी किया, मांगों की एक सूची जिसे अस्वीकार्य बनाया गया था। सर्बिया एक कोने में बैठे ने अनुपालन करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी युद्ध की मांग करते हुए 28 जुलाई 1914 को युद्ध की घोषणा की। मर डाला गया था। गठबंधन प्रणाली, दायित्वों का वह उलझा हुआ जाल का परीक्षण होने वाला था। खंड 9 डोमिनो प्रभाव, युद्ध की घोषणाएं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत एक जटिल और नाजुक संतुलन को तोड़ने वाली घटनाओं की श्रृंखला से हुई। सर्बिया के खिलाफ ऑस्ट्रिया हंगरी की युद्ध की घोषणा ने एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर दी, जिसने पूरे यूरोप को युद्ध की आग में झोंक दिया। गठबंधनों का एक डोमिनो प्रभाव जगह में आ गया। यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों ने अपने अपने गठबंधनों के प्रति वफादारी निभाने के लिए युद्ध में कूद पड़े। सर्बिया की रक्षा के लिए संधि से बंधे रूस ने अपनी सेना मोबाइलाइज कर दी। रूस की यह कार्रवाई एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ संबद्ध जर्मनी ने रूस की मोबाइलाइजेशन को युद्ध के एक अधिनियम के रूप में देखा और 1 अगस्त को रूस पर युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी की यह घोषणा युद्ध की लपटों को और भड़काने वाली थी। रूस के साथ संधि से बंधे फ्रांस ने 3 अगस्त को जर्मनी पर युद्ध की घोषणा करते हुए उसका अनुसरण किया। फ्रांस की यह घोषणा यूरोप में युद्ध की स्थिति को और गंभीर बना गई। 1 सप्ताह के भीतर यूरोप युद्ध में था। इस युद्ध ने न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसने लाखों लोगों की जान ली और अनगिनत परिवारों को तबाह कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध की यह शुरुआत थी जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। खंड 10 एक वैश्विक संघर्ष, यूरोप से दुनिया तक। युद्ध शुरू में एक यूरोपीय संघर्ष जल्दी से एक वैश्विक संघर्ष में बदल गया। यूरोपीय शक्तियों के विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य संघर्ष में उलझ गए। अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के सैनिक लड़ाई में शामिल हो गए। तुर्क साम्राज्य फ्रे में शामिल हो गया। आगे युद्ध के भौगोलिक दायरे का विस्तार किया। बाल्कन में जो एक स्थानीय संघर्ष के रूप में शुरू हुआ था, वह एक वैश्विक युद्ध में विस्फोट हो गया था, जिसने राष्ट्रों और महाद्वीपों को अपनी चपेट में ले लिया था। खंड 11 यह अध्याय हमें प्रथम विश्व युद्ध के मार्ग और उससे सीखे गए महत्वपूर्ण पाठों के बारे में बताता है। निष्कर्ष, युद्ध का मार्ग और उसके पाठ। यह युद्ध इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। प्रथम विश्व युद्ध अभूतपूर्व पैमाने और क्रूरता का संघर्ष कारकों के एक जटिल परस्पर क्रिया की परिणति थी। यह युद्ध न केवल सैनिकों के लिए बल्कि नागरिकों के लिए भी विनाशकारी था। राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और एक कठोर गठबंधन प्रणाली ने तबाही के लिए एक ऐसा माहौल बना दिया। इन कारकों ने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की जहां युद्ध अपरिहार्य हो गया। आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या ने इस पाउडर केक को प्रज्वलित करने वाली चिंगारी प्रदान की, जिससे दुनिया अराजकता में डूब गई। यह घटना युद्ध की शुरुआत का प्रतीक बन गई। जब हम महायुद्ध के कारणों का अध्ययन करते हैं तो हमें अतीत की गलतियों से सीखना चाहिए। इतिहासकारों का मानना है कि इन कारणों को समझना भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। हमें अनियंत्रित राष्ट्रवाद, बेलगाम सैन्यवाद और गठबंधनों के मोहक जाल के खतरों को पहचानना चाहिए। ये तत्व न केवल उस समय के लिए बल्कि आज भी प्रासंगिक हैं। अतीत को समझकर ही हम भविष्य में ऐसी तबाही को रोकने की उम्मीद कर सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के स्मारक हमें उन लोगों की याद दिलाते हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया और हमें यह सिखाते हैं कि शांति और समझौता